दोस्तों नमस्ते। ये वीडियो पद्म पुराण के सृष्टि खंड सृजन पर अनुभाग का पहला अध्याय है। अध्याय 1 परिचयात्मक। मूल खंड 1 सृष्टि खंड सृजन पर खंड। पुष्कर सरोवर का जल तुम्हें पवित्र करे। वह जल स्वच्छ है जो चंद्रमा के समान निर्मल है, जिसमें हाथियों की सूंड और मगरमच्छों के शोर से झाग उत्पन्न होता है, जिसमें ब्रह्म प्राप्ति के लिए व्रत और संयम करने वाले प्रमुख ब्राह्मण प्रायः आते हैं, जो ओंकार से विभूषित तथा तीनों लोकों के स्वामी ब्रह्मा के दर्शन से पवित्र हो जाता है, जो भोगने योग्य होने के कारण मनोहर है और जो पाप को दूर करने वाला है। लोमहर्षण ने व्यास के अत्यंत बुद्धिमान शिष्य उग्रश्रवा, जो सूत नाम से विख्यात थे, से जो अकेले बैठे थे, कहा, हे पुत्र, ऋषियों के आश्रम में जाओ और उन्हें संक्षेप में बताओ जो तुमसे पूछेंगे, वे कर्तव्य धर्म जो तुमने मुझसे विस्तार से सुने हैं। हे पुत्र, मैंने वेद व्यास से जो पुराण प्राप्त किए हैं, वे सब मैंने तुम्हें सुना दिए हैं। तुम उन्हें विस्तार पूर्वक ऋषियों को सुनाओ। कहिए कि प्रयाग में महर्षियों ने किस प्रकार भगवान से धर्म के विषय में पूछा। धर्म जानने की इच्छा रखने वाले तथा शुभ देश में जाने की इच्छा रखने वाले महर्षियों के पूछने पर भगवान ने उनका कल्याण चाहकर उनसे कहा, इस घूमते हुए अद्वितीय उत्तम नाभि वाले, दिव्य रूप वाले, शुभ गति वाले, प्रभावपूर्ण रूप से घूमने वाले या सत्यलोक तक जाने में समर्थ चक्र के पीछे सावधानी और संयम के साथ चलो और तुम उस स्थान पर पहुंच जाओगे जो लाभदायक है। जिस स्थान पर पहिए का किनारा घिस जाए, उसे पवित्र समझना चाहिए, ऐसा भगवान ने कहा। इस प्रकार समस्त ऋषियों से कहकर वे पुनः अंतर्धान हो गए। ये गंगावर्त समाहार था, वह स्थान जहाँ गंगा की भंवरों का एक समूह था, जहाँ पहिए का किनारा घिस गया था। उस समय नैमिष वन में ऋषिगण यज्ञ कर रहे थे। तुम वहां जाकर ऋषियों से बात करो, वे तुमसे धर्म के विषय में अपनी शंकाएं दूर करने के लिए कहेंगे। उस स्थान से जाकर श्रेष्ठ मुनियों के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके, हाथ जोड़कर प्रणाम करके, उन्हें नमस्कार करके, बुद्धिमान उग्रश्रवा ने उन मुनियों को प्रसन्न कर लिया। वे यज्ञकर्ता भी अपने साथियों सहित उस उदार व्यक्ति से प्रसन्न हुए और मिलकर उसे विधिवत प्रणाम किया। ऋषियों ने कहा, हे सूत, तुम कहाँ से आए हो? तुम किस देश से यहाँ आए हो? हे देवताओं के समान तेजस्वी, हमें अपने आगमन का उद्देश्य बताओ। सूत जी ने कहा, व्यास जी के बुद्धिमान शिष्य मेरे पिता ने मुझे आदेश दिया था, ऋषियों के पास जाकर उनकी सेवा करो और जो कुछ वे तुमसे पूछें, वह उनसे कहो। अतः पूज्यवर मुझे बताएं कि मुझे कौन सी कथा कहनी चाहिए, पुराण या इतिहास, अथवा विविध प्रकार के धर्मों का वर्णन करना चाहिए। श्रेष्ठ मुनियों ने उनके द्वारा कहे गए मधुर वचन सुने। तब उनमें पुराण सुनने की इच्छा उत्पन्न हुई। उस अत्यंत आत्मविश्वासी विद्वान लोमहर्षणी को देखकर ऋषियों में प्रमुख शौनक नाम से, जो सब विद्याओं में निपुण, अविद्या और आरण्यकों के बुद्धिमान शिक्षक थे, उन्होंने ऋषियों की इच्छा का अनुमान करके उनके उद्देश्य के अनुसार तथा धर्मानुष्ठानों को सुनने की इच्छा से कहा, हे परम बुद्धिमान सूत, इतिहास और पुराणों के अध्ययन के लिए आपने ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ पूज्य व्यास की सेवा की थी। आपने उनके पुराणों में संलग्न शुभ मन को अपनी ओर आकर्षित किया। हे महाबुद्धिमान, इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अब पुराण सुनने की इच्छा हुई है, अतः आप कृपया उन्हें ये पुराण सुनाएं, क्योंकि ये सभी कुलीन लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इन वेद के आचार्यों को पुराण में वर्णित अपना अपना अंश सुनने दें। इस संपूर्ण यज्ञ सत्र में वे ऋषियों को ये पुराण सुनाएं। हे महाबुद्धिमान, आप उन सभी को पद्म पुराण सुनाएं। कमल की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मा कैसे वहां उत्पन्न हुए?
कमल से उत्पन्न होने के बाद उन्होंने किस प्रकार सृष्टि की रचना की, इसका क्रमवार वर्णन करो। इस प्रकार पूछे जाने पर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा ने मधुर शब्दों में उत्तर दिया, तुम्हारे इस प्रोत्साहन से मैं प्रसन्न हूँ। मुझ पर तुम्हारा अनुग्रह है, क्योंकि तुम पुराणों के ज्ञाता हो और संपूर्ण धर्म में निपुण हो। मैं तुम्हें पुराण का संपूर्ण प्रसिद्ध महात्म्य सुनाऊंगा, जैसा कि मैंने अपने पिता से सीखा था। जैसा कि अच्छे लोगों ने माना है, प्राचीन काल से ही सूत का ये कर्तव्य रहा है कि वह देवताओं, ऋषियों और असीमित पराक्रम वाले राजाओं की वंशावली दर्ज करे और इतिहास और पुराणों में पवित्र विद्या के उद्घोषक के रूप में वर्णित कुलीन लोगों की प्रशंसा करे। सूत को वेदों की शिक्षा या वाचन पर कोई अधिकार नहीं है। जब वेनपुत्र पृथु का यज्ञ चल रहा था, तब मगध और सूत ने उस राजा की प्रशंसा की। प्रसन्न होकर उदार हृदय वाले राजा ने उन्हें वरदान दिया। उसने सूत को सूत देश और मगध को मगध देश दे दिया। सूती से उत्पन्न होने वाले को यहाँ सूत कहा गया है। जब इंद्र के निमित्त यज्ञ हुआ और बृहस्पति का संयोग अन्य ग्रहों से हुआ, तब इंद्र को दिया गया वो हवन बृहस्पति के लिए रखे गए हवन से मिल गया और वहां सूत उत्पन्न हुआ। जब गुरु की शक्तिशाली भेंट शिष्य के हाथ की भेंट के साथ मिल गई, तो निम्न और उच्च धाराओं के मिश्रण के कारण मिश्रित जातियां उत्पन्न हुई। यहाँ जो लोग क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण माता से पैदा हुए थे, वे पूर्व यानी सूत के साथ समानता रखते हुए भी एक अलग समूह का गठन करते थे। क्षत्रिय के पेशे से निर्वाह करना एक सूत का द्वितीयक कर्तव्य है। यहाँ इस श्लोक में ब्राह्मणों ने मुझे पुराणों का अधिकार दिया है। धर्म को जानकर वेद के उद्घोषक आप लोगों ने मुझसे इस प्रकार पूछा है, इसलिए मैं पृथ्वी पर ऋषियों द्वारा पूजित पुराण को तुम्हें विधिपूर्वक सुनाऊंगा। पितरों की मन से उत्पन्न पुत्री इंद्र से मिल गई और पितरों द्वारा शापित हुई। पवित्र अग्नि का कारण अरणि के समान वह मछली के गर्भ में चली गई। पराशर के द्वारा उसी से शुद्धात्मा व्यास उत्पन्न हुए। मैं उन सच्चिदानंद भगवान विष्णु को नमस्कार करता हूँ, जो वैदिक शब्दों के अनुसार हैं, जिन्होंने मनुष्य रूप धारण किया था और जिनकी प्रशंसा की गई थी, जिनके जन्म लेते ही वेद अपने संपूर्ण संग्रह सहित उनके पास उपस्थित हो गए, जिन्होंने अपनी बुद्धि रूपी मथानी से संसार में पवित्र विद्या के सागर से महाभारत रूपी चंद्रमा को उत्पन्न किया। यदि भरत, सूर्य और विष्णु ये तीनों न होते तो अज्ञान के अंधकार से अंधे हुए संसार की क्या दुर्दशा होती। कृष्ण द्वैपायन को भगवान अर्थात नारायण जानो। कमल नयन अर्थात विष्णु के अलावा महाभारत का लेखक और कौन हो सकता है। उस वेद के शिक्षक से, जो सर्वज्ञ, तेजस्वी और समस्त लोकों में पूज्य है, मैंने पुराण सीखा। ब्रह्मा ने ज्ञान की समस्त शाखाओं में से सर्वप्रथम पुराण को स्मरण किया, जो समस्त लोकों में श्रेष्ठ है, समस्त ज्ञान का कारण है, मानव जीवन के तीनों पुरुषार्थों अर्थात धर्म, अर्थ और काम का साधन है, तथा जिसकी लंबाई 100 करोड़ श्लोकों के बराबर है। ब्रह्मा के आदेश पर केशव ने घोड़े का रूप धारण कर वेदों को वापस लाए, जब समस्त लोकों में कुछ भी शेष नहीं बचा था। असुर ने वेदांगों, चारों वेदों, विस्तृत पुराणों और न्याय ग्रंथों सहित संपूर्ण धार्मिक साहित्य को छीनकर अपने पास रख लिया था। कल्प के प्रारंभ में मत्स्य रूपी केशव ने उसे जलसागर में ले जाकर पुनः ले लिया, और जल में ही रहकर सर्वव्यापी भगवान ने ब्रह्मा को सब कुछ कह सुनाया। चतुर्मुख भगवान ब्रह्मदेव ने केशव से सुनकर ऋषियों को वेद सुनाया। तत्पश्चात पुराण समस्त विद्याओं का स्रोत बन गया।
तब ब्रह्मा जी ने बहुत समय बीत जाने पर भी लोगों में उस पुराण की समझ न आने पर उसे पुनः एकत्रित करने के लिए व्यास जी के रूप में प्रत्येक द्वापर युग में 4 लाख श्लोकों का गान किया और फिर उसे 18 भागों में विभाजित करके इस लोक में प्रकाशित किया। अभी भी देवलोकों में इसका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों का है, वही यहाँ संक्षिप्त रूप में 4 लाख श्लोकों में रखा गया है। मैं 5 खंडों में विभाजित 55,000 श्लोकों वाला महान पुण्यमय पद्म नामक पुराण कहूँगा। पुराण में आदि में सृष्टि खंड है, उसके बाद भूमि खंड है, उसके बाद स्वर्ग खंड है, फिर पाताल खंड है, उसके बाद उत्तर खंड नामक 5वां खंड है, जो सर्वश्रेष्ठ है। यही महापद्म उत्पन्न हुआ है, जिससे ये जगत भरा हुआ है। चूंकि यह पुराण उसी पद्म के वर्णन पर आधारित है, इसलिए इसे पद्म कहा गया है। ये पुराण भगवान विष्णु के महात्म्य के कारण शुद्ध और निष्कलंक है, और जिसे देवों के देवहरि ने सबसे पहले ब्रह्मा से कहा था, और जिसका जो भाग ब्रह्मा ने पहले मरीचि से कहा था, उसी को ब्रह्मा ने संसार में पद्म नाम से कहा है। वो पुराण जो समस्त प्राणियों का आश्रय है, बुद्धिमानों द्वारा पद्म कहा गया है। वही पद्म है, इसमें 55,000 श्लोक पढ़े जाते हैं। व्यास द्वारा रचित संक्षिप्त रूप में ये 5 पर्वों में वर्णित है। पहला पर्व पौष्कर है, जिसमें विराट का जन्म बताया गया है। दूसरा पर्व तीर्थ पर्व है, जो ग्रह समूहों के आधार पर है। तीसरे पर्व में राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को प्रचुर दान देने का वर्णन है। चौथे पर्व में राजवंशों का इतिहास बताया गया है। 5वें पर्व में परमानंद तथा अन्य सभी वस्तुओं का सारगर्भित वर्णन है। पौष्कर पर्व में 9 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है, तथा ब्रह्मा को सभी देवताओं और ऋषियों का रचयिता बताया गया है, तथा पितरों की अतुलनीय सृष्टि का भी वर्णन है। दूसरे पर्व में पर्वतों तथा समुद्रों सहित 7 द्वीपों का वर्णन है। तीसरे में रुद्र की उत्पत्ति और दक्ष के शाप का वर्णन है। चौथे में राजाओं की उत्पत्ति और सभी वंशावलियों का वर्णन है। अंतिम पुराण में मोक्ष का लक्षण और मोक्ष की विद्या का वर्णन है। ये सब इस पुराण में है। हे ब्राह्मणों, मैं तुम्हें ये सब सुनाता हूँ। ये पुराण पवित्र है, यश का भंडार है, पितरों को अत्यंत प्रिय है, भगवान को सदैव प्रसन्न करने वाला है तथा मनुष्यों के महान पापों को भी नष्ट कर देने वाला है।